दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों में के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एक वर्ग जहां खुश नजर आ रहा, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग के पाठक से खासा नाराज है। ऐसे में एसीएस के पाठक को लेकर खान सर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। खान सर ने के पाठक के काम की तारीफ की है। पटना के कार्यक्रम में पहुंचे खान सर ने कहा कि के पाठक आज जो कर रहे हैं, अगर लोग ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट तत्काल मिलने लगेगा तो यह संभव नहीं है। उनके काम का असर 10 साल के बाद दिखेगा। शिक्षा कोई धान की खेती नहीं है जिसका रिजल्ट 1 साल में दिखने लगेगा। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जब यह पूछा गया कि बिहार में क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा, इसे कम करने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कोई सार्थक प्रयास होता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद भाजपा नेता ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण और दुष्कर्म हो रहे। अपराधी वर्ग बेलगाम है। ललन सिंह जदयू में भारी पड़ रहे और 23वीं अरब मलाईदार विभाग लेकर ऐश कर रहे। इस तरह से बिहार को सरकार ही बर्बाद कर रही है। कुर्सी पाने की चाहत में राजद और जदयू दोनों बिहार को बर्बाद करने पर लगी है। बड़ी खबर, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जेडीयू, कई नेता तो हमारे संपर्क में हैं। चिराग पासवान का आया बड़ा दावा। रोहतास जिले के संझौली में कानू हलवाई संघर्ष सेना महासम्मेलन में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया और कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी। हमने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि जदयू के खंडित होने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री सह बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से संसद में पढ़ी गई ठाकुर वाली कविता और अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली और इंडिया गठबंधन के नेताओं को केंद्रीय मंत्री ने देश से माफी मांगने की बात कही। ठाकुर वाली कविता और महिलाओं के ऊपर लिपस्टिक पाउडर एवं बॉब कट जैसे बयान के चलते बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्ष के लोगों के द्वारा सनातन और जातियों का द्वेष फैलाकर जातियों को लड़वाने का कार्य किया जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, साल में 2 बार होगी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षकों की कमी होगी दूर। बिहार के हाई स्कूल और +2 में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए गुड न्यूज है। अब वो साल में 2 बार पात्रता परीक्षा दे पाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अब साल में 2 बार करवाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी तिथि जारी की जाएगी। इस संबंध में आनंद किशोर ने बताया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर होगा और इसके तहत हर साल तय शेड्यूल पर 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होगी और इस फैसले से न केवल युवाओं के पास अधिक अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाने वाले गुरुजी अब बुरे फंसेंगे। शिक्षा विभाग गुप्त तरीके से नजर रख रहा। बिहार के स्कूलों में की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा कई फैसले किए जा रहे। सख्त छवि के आईएएस अधिकारी के पाठक को विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया तो उन्होंने एक के बाद एक कई फरमान जारी किए हैं। भागलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया फरमान जारी किया। स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। अगर शिक्षक स्कूलों में तंबाकू गुटखा खाते दिख गए तो विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं बल्कि गुप्त रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा पता लगाया जा रहा कि कौन कौन से ऐसे शिक्षक या प्रधानाचार्य हैं जो कि स्कूल में भी तंबाकू और गुटखा का खुलेआम सेवन करते हैं। बड़ी खबर, भाजपा के विधायक श्रेयसी सिंह और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह दोनों राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और सुमित सिंह के पिता नरेंद्र सिंह बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं श्रेयसी सिंह की माता पुतुल देवी और पिता दिग्विजय सिंह सांसद रह चुके हैं। बिहार के जमुई में विधायक श्रेयसी सिंह और मंत्री सुमित सिंह के बीच तनातनी हो चली है। बताया जा रहा है कि जमुई विधानसभा में बिहार सरकार के मंत्री एवं चकाई विधायक सुमित कुमार सिंह ने कई स्थानों पर शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन कार्यक्रम में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह नहीं दिखी और सुमित सिंह के साथ उनका भाई दिख रहा था। इसी को लेकर अब श्रेयसी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में मंत्री सुमित सिंह को चेतावनी दी। बड़ी खबर, बिहार में पशुओं में लंपी वायरस की हुई पुष्टि। 10,000 जानवर प्रभावित हैं। बिहार में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। 10,000 जानवर इससे प्रभावित हैं। पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई जिलों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल पशुओं में संक्रमण गंभीर नहीं है।
बता दें कि भोपाल लैब से आई जांच लंपी रिपोर्ट में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है और राज्य में लंपी के प्रकोप से कई पशु प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि पशु में बीमारी गंभीर नहीं है और यही कारण है कि पशु जल्दी ठीक हो रहे। बल्कि बिहार में सिपाही भर्ती मामले में जमुई में परीक्षा के दौरान जब पुलिस ने नकल रोकने के लिए लॉज का दरवाजा खोला तो दंग रह गई। इस दौरान उनके पास से वॉकी टॉकी, मेटल डिटेक्टर, मोबाइल फोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। नगर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की सूचना पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई, जिसके बाद शहर के कृष्णापट्टी स्थित रामकृष्ण सिंह लॉज में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यह पता चला कि यहाँ पर लॉज में सॉल्वर गैंग इकट्ठा हुआ है, जो भोले भाले अभ्यर्थी से पैसा उगाही करते हुए उसके मूल दस्तावेज को रखकर ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करने की ट्रेनिंग दे रहा, साथ ही उनके द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस भी दिया जा रहा था। बल्कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खान सर का छलका दर्द। 69वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा को लेकर आयोग से कर दी बड़ी मांग। खान सर ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा ली जा रही है, इसका रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके 25 दिन के बाद बीपीएससी मेंस परीक्षा लेने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में जो अब परीक्षार्थी पास होंगे उनके पास मेंस के लिए सिर्फ 25 दिन का समय मिलेगा, जो कि बेहद कम है। खान सर ने कहा कि इतने कम समय में छात्र अपनी तैयारी नहीं कर सकते। बीपीएससी को चाहिए था पीटी रिजल्ट और मेंस के बीच कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए ताकि उन्हें तैयारी करने का मौका मिल पाए। बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू और राजद की मानसिकता शुरू से ही भेद करने वाली रही है, उन्हें ठाकुरों से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। ठाकुर का कुआं विवाद पर पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता शुरू से ही भेद करने की रही है। मैंने सोचा था कि लालू यादव ठाकुरों से माफी मांगकर समाज में शांति बहाल करेंगे, लेकिन उनकी कभी आदत रही नहीं। उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है और जनता का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया है। बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी में अगर ताकत है तो तोड़ दे जेडीयू। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जल्द ही जातीय गणना का रिपोर्ट भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाला बोलता है तो कहिए ना तोड़ दे, बड़ा अच्छा है, ताकत है तो तोड़ दे जेडीयू को। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जल्द ही जातीय जनगणना का आंकड़ा रिलीज किया जाएगा, चिंता मत कीजिए, अभी हमसे कुछ भी मत पूछिए और जैसे ही अधिकारी लोग इसका पूरा डेटा तैयार करेंगे, राज्य में एक बैठक बुलाकर सहमति बनाकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। मणिपुर राज्य में सिपाही भर्ती पेपर लीक की खबर। अभ्यर्थी के पास से मिले आंसर की अंडर गारमेंट में छुपा रखा था डिवाइस। बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा के दौरान रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से प्रश्नों के लिखित आंसर बरामद किए गए हैं। जब उन आंसरों को प्रश्न से मिलाया गया तो लगभग सभी प्रश्नों के आंसर मिल ही गए। इसकी जानकारी मिलते ही केंद्र अधीक्षक ने इस 6 अभ्यर्थियों को OMR सीट एवं प्रश्न पत्र के साथ कंकड़बाग पुलिस के हवाले करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मालूम हो कि परीक्षा केंद्र में यह 6 अभ्यर्थी आंसर की से नकल कर रहे थे और बिहार के छपरा जिले में सिपाही परीक्षा के दौरान कदाचार करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में सिपाही भर्ती का लीक पेपर और बरामद आंसर की मैच हुआ। 70 सॉल्वर फिर से गिरफ्तार। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के सारे दावे फेल हो गए। सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा में देर रात तक 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं और नकल करते गिरफ्तार अभ्यर्थियों में से 5 के पास आंसर की तैयार था। बिहार में लंबे इंतजार के बाद सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई सहित 1 दर्जन जिलों से कदाचार के प्रयास करते हुए अभ्यर्थियों के गिरफ्तार होने की खबरें आई है। मणिपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है और कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने की बात कही है। चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बदलना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बिहार विकसित राज्य बनेगा। जमुई सांसद ने नीतीश कुमार पर लालू यादव की गोद में बैठकर सरकार चलवाने और चलाने का आरोप लगाया है। मणिपुर बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक कब बनेंगे राज्यकर्मी? तेजस्वी यादव ने पूरा प्लान बता दिया। बीते कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि अक्टूबर महीने में दशहरा से पहले बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार गुड न्यूज दे सकती है और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन अब इस मामले पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। वक्त आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे। इससे पहले इस बात की चर्चा थी कि अक्टूबर महीने में कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के इस मामले पर
फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अभी राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला लेने नहीं जा रही है। बड़ी खबर राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों के सामने पिता की गला रेतकर हत्या, जान बचाकर भागे मासूम। कहा कि गमछे वाले अंकल ने मारा। अहियापुर के शेखपुर माई स्थान मोहल्ले में 10:15 बजे घर में घुसकर 5 युवकों ने बाजार समिति के ठेला चालक गुनोर सैनी की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के समय गुनोर सैनी का 10 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार, 8 वर्षीय बेटी बेबी कुमारी और 5 वर्षीय पुत्री अनुष्का कुमारी घर में थे और तीनों बच्चे पिता के बगल में ही बेड पर सोए थे। उनके सामने ही पिता की गला रेतकर हत्या की गई। हत्यारे गमछा से मुंह बांधे हुए थे। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। धनिया देवी ने बताया कि ढाब की जमीन को लेकर गुनोर का विवाद चल रहा था। बड़ी खबर पूर्व सीएम सह हम संस्थापक जीतनराम मांझी ने कहा कि अब हमारा उम्र 79 वर्ष हो गया है और अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहे हैं। ये भी कहा कि समाज की सेवा करते रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक जीतनराम मांझी ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राजनीति से संन्यास लेकर बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट ला दी है और कहा कि उनकी उम्र 79 साल की हो गई है। ऐसे में चुनाव लड़ना उनके सिद्धांत के खिलाफ है। इसका मतलब यह नहीं कि हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। बड़ी खबर पटना में दुर्गोत्सव की तैयारी शुरू। आर्मी के सम्मान में बनेगा आनंदपुरी का पंडाल। आनंदपुरी स्थित श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति की ओर से लाखों की लागत से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा। यहाँ पर इंडियन आर्मी कारगिल पहाड़ पर मोर्चा संभालती नजर आएगी। इस बार कोलकाता से आए मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लगे हैं। वहीं मधुपुर के कारीगर बच्चों के कपड़ों की मदद से सजावट करेंगे।